ओम। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गीता जी का 13वां अध्याय निकालेंगे, त्रयोदशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। तच्छेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वं मदम्भित्वम् महिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रद्रार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरप्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्रे च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिर्संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं च पश्यति यदा भूत पृथग्भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णमं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हरिः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। गीता जी का यह 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के नाम से जाना जाता है। महात्मा अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही भगवान ने यह अध्याय प्रारंभ किया है। सबसे बड़ा ज्ञान है मैं शरीर हूं और ये मेरे स्वजन माता पिता भाई बांधव है। यहीं से अज्ञान प्रारंभ होता है और इसी का विस्तार आगे होता चला जाता है। तो उसी अज्ञान का छेदन करने के लिए ज्ञान योग है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो फिर शरीर क्या है? तो कहते हैं दूसरे अध्याय में कि शरीर वस्त्र के समान है। जैसे हमारे शरीरों पर वस्त्र होते हैं वैसे ही जीवात्मा पर यह वस्त्र के समान होता है और पुराने होने पर बदल दिया जाता है, बूढ़ा होने पर बदल दिया जाता है। 5वें अध्याय में इसी बात को कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और यह शरीर तो 9 दरवाजों वाला मकान है। तो जैसे हम अपने मकान में दरवाजे खिड़कियां लगाते हैं और दिन में काम पर चले जाते हैं, रात को फिर अपने घर आ जाते हैं, अपने मकान में अपने कमरे में आके विश्राम करते हैं, तो वैसे ही यह शरीर भी 9 दरवाजों वाला मकान है और जीवात्मा इसमें से बाहर आता जाता रहता है। जागृत में इसमें रहता है और सपने में दूसरे लोक में चला जाता है। ऐसे ही करते करते एक दिन जब इस शरीर की अवधि पूरी हो जाती है तो इस मकान को सर्वथा त्याग करके दूसरे नए मकान में चला जाता है। अब भगवान तीसरी उपमा दे रहे हैं कि यह शरीर एक खेत के समान है और जीवात्मा किसान के समान है। तो उसी बात को भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र, क्षेत्र का तात्पर्य होता है खेत, इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, क्षेत्र अर्थात शरीर। तो शरीर खेत है और आप किसान हैं, अर्थात जीवात्मा ही मानो, बुद्धि ही मानो किसान है। तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकास सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ये जितने भी शरीर हैं वो सब खेत के समान ही है। देवी देवताओं का शरीर खेत है लेकिन उसमें बीज नहीं बोया जा सकता। पशु पक्षी कीट पतंगों का भी शरीर खेत है लेकिन उसमें बीज नहीं बोया जा सकता। केवल मानव का शरीर ही खेत ऐसा है जिसमें नया बीज बोया जा सकता है। जैसे राजस्थान में रेतीली भूमि है जिसे रेगिस्तान कहते हैं, बहुत जगह पर ऊसर भूमि होती है। कर्नाटक आदि में बहुत सी भूमियां ऊसर भूमि हो गई हैं जिसमें कोई बीज नहीं बोया जा सकता। पथरीली कटीली भूमि, इसमें कोई बीज नहीं बोया जा सकता। ऐसे ही पशु पक्षी का जो खेत है अर्थात शरीर है उसमें नया बीज नहीं बोया जा सकता। और देवी देवताओं का जो शरीर है वो ऐसी भूमि है कि उसमें भी नया बीज नहीं बोया जा सकता। केवल मानव का शरीर ही ऐसा है जिसमें नया बीज बोया जा सकता है। और ये जितने भी शरीर रूपी खेत हैं इनमें जो जीवात्मा है जिसे क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं भगवान,
वो जीवात्मा मेरा ही अंश है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो मुझे ही जान। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है। तो विकार किसमें है? विकार खेत में है, न कि किसान में। विकार शरीर में है, न कि जीवात्मा में। इस प्रकार से इसे अच्छी प्रकार से जानना ही वास्तव में ज्ञान है। बाकी सब जितना भी हम ज्ञान है हमारे पास में सब बेकार है। ज्ञान केवल इतना ही है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, शरीर खेत है। अब इस खेत में कौन कौन से विकार हैं उसे देखें और दूर करने का प्रयत्न करें। अब ध्यान से समझेंगे। यह क्षेत्र अर्थात खेत अर्थात शरीर जो और जैसा है और जिन विकारों वाला है, जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी अर्थात जीवात्मा भी जो और जिस प्रभाव वाला है। अब उसको संक्षेप में मुझसे सुन। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व अर्थात शरीर और जीवात्मा का तत्व पहले भी बहुत सारे ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है। जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने यही ज्ञान दिया है, तथा विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। जो वेद शास्त्र पुराण आदि हैं उसमें भी इसी बात को विभाग पूर्वक बताया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी यही कहा गया है। अब कहते हैं 5 महाभूत अर्थात आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति अर्थात इस शरीर में जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, ये तीनों गुण रूपी मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इस प्रकार 24 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, यह खेत है। ये 24 तत्वों से बना हुआ है। 5 महाभूत, 5 उसके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 10 इंद्रियां ये हो गए 20, मन बुद्धि और अहंकार हो गए 23, और एक है मूल प्रकृति। इस प्रकार 24 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है अर्थात ये खेत है। अब इस खेत में विकार कौन कौन से हैं? जैसे जमीन में किसान जब खेत देखने जाता है तो उसमें कटीली झाड़ियां होती है, घास फूस होते हैं, पत्थर होते हैं, कांच होते हैं और भी अन्य जड़ी आदि होती है, तो वो उन सबको पहले निकालता है बीज बोने के पहले, तब तो बीज बोएगा। तो वैसे ही इसमें एक विकार है, इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। तो ये तो संक्षेप में विकार बताया, विस्तार के साथ बताता हूं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष भय ईर्ष्या द्वेष आदि ये विकार हैं, तथा सुख दुख जय पराजय लाभ हानि जन्म मृत्यु आदि ये भी विकार हैं। स्थूल देह का पिंड अर्थात यह जो पिंड है, इसके अतिरिक्त सूक्ष्म कारण महाकारण हंस परमहंस और केवल्य, ये 7 शरीर हैं। ये भी अपने आप में एक विकार ही है। चेतना अर्थात शारीरिक चेतना और धृति, धृति का तात्पर्य होता है धारण करने वाली। इसमें जो धारणा शक्ति है, शरीर में जो धारणा शक्ति है, जो किसी न किसी चीज की धारणा करता रहता है। इस प्रकार ये विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा। तो किसान क्या करता है, घास फूस निकाल करके हल चला करके फिर इसमें बीज बो देता है। वैसे ही सदगुरु के पास जा करके वो भक्त व साधक इसमें बीज बोता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जिस खेत में घास फूस नहीं होती उसे ऊसर भूमि कहा जाता है। तो किसान जानता है कि जिसमें घास नहीं होती उसमें फसल भी नहीं होगी, जिसमें पहले से बहुत घास फूस है उसी में फसल होगी। बस उस घास फूस को निकाल दो, बीज बो दो। पर आगे और भी काम रह जाता है जो आगे बताते हैं अभी। अब बीज कौन से बोना है?
तो कहते हैं श्रेष्ठता के अभिमान का त्याग। कभी भी अमानित्व अर्थात मान का त्याग। हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है, लेकिन भक्त तो अमानी होता है, दूसरों को मान देता है और अपने अमानी रहता है। कोई मान दे, बल्कि वो मान का त्याग करता है, अपमान को ही स्वीकार करके सहन करता है। दंभाचरण का अभाव, किसी प्रकार का दंभ नहीं होता उसमें। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से नहीं सताता, अहिंसा व्रत धारण कर लेता है, जिसके विषय में कल बताया था। सारा जगत उसे सताता है पर वो किसी को नहीं कुछ कहता। घोर अपराध करने वाले को भी क्षमा कर देता है। मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर और भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ये बीज हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन बीजों को इस शरीर रूपी खेत में डालना है। अभी और भी बीज हैं। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, इस बीज को भी बोना है। इस लोक के विषय भोगों से तो अनासक्त होना ही है, परलोक के विषय भोगों से भी अनासक्त होना है। अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों पर बार बार विचार करना। जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो उस समय के दुख को याद करना बार बार। वृद्धावस्था को देख करके उस दुख को याद करना, रोगी को देख करके उस दुख को याद करना, जैसा भगवान बुद्ध की कथा सुनाई थी। तो इस पर बार बार विचार करना। पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव, अर्थात इसमें जो आसक्ति है उसका धीरे धीरे त्याग करना। ममता का न होना, ममता करिए राम सो समता सब संसार, ममता भगवान के चरणों में करना है और परिवार में समता युक्त व्यवहार करना है। प्रिय मिले चाहे अप्रिय मिले, चित्त को उसमें सम रखना है। हमारे साथ प्रिय घटना घटे या अप्रिय घटना घटे, उसमें चित्त को सम रखना है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को देखना, ये सब ज्ञान है, ज्ञान रूपी बीज हैं। 13 अध्याय आप लोग फिर से पढ़ेंगे, इन बीजों को समझेंगे और इस शरीर रूपी खेत में बीजों को बोएंगे। जब कोई भक्त, कोई साधक सदगुरु के पास सत्संग सुनता है, उस समय उसका शरीर खेत बन जाता है, क्योंकि उस समय सदगुरु सत्संग के माध्यम से मानो उसके शरीर रूपी खेत में, हृदय रूपी खेत में बीज बो रहा है। तो शरीर खेत है, इसमें विकार क्या क्या है वो भी बता दिया, और इसमें कौन कौन से बीज बोना है वो भी बता दिया। अब जीवात्मा का स्वरूप बताते हैं। आगे कठिन विषय है, ज्ञान योगियों का विषय है, सन्यासियों का विषय है, लेकिन फिर भी आप लोग सुनते रहेंगे तो आगे चल करके आप लोग पकड़ में इसको पकड़ लेंगे विषय को। कहते हैं जो जानने योग्य है, अर्थात जानने योग्य तो अपनी आत्मा ही है, अपने आप को ही जानना है, बाकी जितना जानना है सब बेकार है। और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को जान करके परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परब्रह्म, अनादि का तात्पर्य होता है ना उसका आदि है, न मध्य है, न अंत है, वही अनादि है। शरीर का आदि है, मां के गर्भ से आया, और अंत भी दिखाई देगा जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो, और मध्य तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन आत्मा अनादि है, वो कब से प्रकट हुआ है और कब अंत होगा ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह अनादि है। और वैसे ही अनादि वाला परब्रह्म न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, बल्कि वो परम सत्य है। सत असत का तात्पर्य है कि ना तो यही कहा जा सकता है कि वह ऐसा है या ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात की जा रही है।
क्योंकि वह मन बुद्धि का विषय नहीं है, उनसे परे है। तो फिर कैसे कहा जाए कि वह ऐसा है, वह ऐसा नहीं है, जब मन बुद्धि में ही बात नहीं बैठेगी, इसलिए उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी कहते हैं कि वह सब और हाथ पैर वाला है, वह सब और नेत्र सिर और मुख वाला है, सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सब और हाथ पैर वाला है, इसीलिए कहा है भक्त प्रहलाद ने कि अपना हरि है हजार हाथ वाला। वो कब कहां से आकर के किन हाथों से हमारी रक्षा कर लेगा, किन पांवों से चल करके आ जाएगा। इसीलिए मानस में भी आया है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वह सब और नेत्र वाला है, इसलिए कहा जाता है कि कितना भी छुप करके पाप कर्म कर लो, हरि की आंखें चारों ओर है, भगवान कहां से देख रहे हैं, सब ओर से देख रहे हैं। वह सब और मुख वाला है, आप जहां भी भोग लगाइए भगवान वहीं प्रकट होके खा लेंगे, अर्थात वो सब और मुख वाले हैं। सब और कान वाला है, वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है। लोग कहते भी हैं क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जिस प्रकार आकाश सब दूर है, वैसे ही परमात्मा सब दूर है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन वास्तव में इंद्रियों से रहित है। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, परमात्मा में ऐसी क्षुद्र इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों के विषयों को वह जानता है, लेकिन स्वयं इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करता है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चर अचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। जैसे आकाश इस कमरे में भी है, कमरे के बाहर भी है, चारों तरफ आकाश ही आकाश है, वैसे ही परमात्मा हमारे बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है। ये जो कुछ बना है वह भी परमात्मा ही बना है, जो नहीं बना है वह भी परमात्मा ही है। इसलिए चर अचर सब कुछ वही है, जड़ चेतन सब कुछ वही है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। जैसे शरीर, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म आत्मा है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति से भी अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है। तो वो सूक्ष्म है, इसलिए अविज्ञेय अर्थात जानने में कठिन है, और अति समीप में भी वही है, क्योंकि हमारी आत्मा अत्यंत समीप है, क्योंकि हम स्वयं आत्मा ही हैं। इसलिए आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा अत्यंत समीप भी है, लेकिन हम उसे जानते ही नहीं, इसलिए हमारे लिए बहुत दूर प्रतीत होता है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। जैसे 10 मटके रखे हैं, खाली मटके, उसमें खाली स्थान पर कहते हैं ये आकाश है। तो वो अलग अलग आकाश नहीं है, एक ही आकाश है। फोड़ देंगे तो भी एक ही आकाश, अलग नहीं फोड़ेंगे तो भी सब में एक ही आकाश है। तो लेकिन मटके के कारण से अलग अलग दिखाई देते हैं वे आकाश। वैसे ही सारे शरीरों, ये आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर के कारण से वो अलग अलग विभक्त सा प्रतीत होता है, अन्यथा सब में आत्मा एक ही है। वह जानने योग्य परमात्मा ही विष्णु रूप से भूतों को धारण करता है, पोषण करता है, रुद्र रूप से संहार करता है, और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करता है। वो परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, अर्थात जितनी भी ज्योतियां हैं उस परब्रह्म परमात्मा से प्रकट हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, और वो माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, जानने के योग्य तो वास्तव में वही है, और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, तथा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। परमात्मा सब दूर है, सर्वत्र है, लेकिन फिर भी आपके हृदय में ही स्थित है, वह छुप गया है हृदय में। इसीलिए साधु संत एकांत में जाकर के सबका त्याग करके अपने हृदय में स्थित उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन अज्ञानियों के हृदय में
उसका पुत्र है, उसका पति है, उसका भाई है, उसका मित्र है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके पिता है, और भक्त के साधक के हृदय में परमात्मा है। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र के विकार तथा उसमें जो ज्ञान रूपी बीज डालना है, वे बीज और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर फिर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। तो भक्त का कर्तव्य है कि शरीर रूपी खेत में से बीजों को, जो पहले के बीज हैं, विषय रूपी बीज हैं, विकार रूपी बीज है, उनको निकालता रहे और ज्ञान भक्ति वैराग्य के बीज बोता रहे, सेवा के संस्कार के बीज बोता रहे। लेकिन खेत में जब किसान बीज बो देता है तो बीज तो अंकुरित होता ही है, साथ में घास फूस भी अंकुरित होती है। अब किसान का काम है उसकी निंदाई गुड़ाई करना, उसे निकालते रहना। तो घास फूस को निकालता रहेगा, फसल बड़ी होती रहेगी। बाद में जब फसल बड़ी हो जाएगी तो भले घास फूस बढ़ती रहे, उसकी चिंता नहीं करता, अब उसमें से बीज प्राप्त कर लेता है। यही काम इस शरीर रूपी खेत के साथ हम सबको भी करना है। अब आगे पुनः कहते हैं, प्रकृति और पुरुष अर्थात शरीर और जीवात्मा, इन दोनों को तू अनादि जान। अर्थात ये शरीर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, इसलिए अनादि है। बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से मृत, फिर बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से मृत। ये क्रम चलते ही रहता और न जाने कब से चल रहा है। 84 लाख योनियां हो गई कि पता नहीं कितनी योनियां हो गई। इसलिए कहते ये अनादि है, कई दिन से चक्र चल रहा है। और वैसे ही इसमें रहने वाली जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, पता नहीं वो जीवात्मा भी कितने चक्कर काट रही है। इसलिए कहते हैं इन दोनों को तू अनादि जान। और राग द्वेष आदि विकारों को और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न जान। अर्थात जितने भी विकार हैं वे सारे के सारे विकार केवल इस शरीर में हैं, इस प्रकृति में है, इस खेत में है। आत्मा में कोई विकार नहीं, वो तो सदा से निर्विकार था, निर्विकार है और निर्विकार ही रहेगा। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, अर्थात शरीर को और शरीर के कार्य को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। लेकिन जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कर्म तो करता है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, लेकिन आत्मा करता अपने आप को मान लेता है कि मैंने किया। तमोगुण आया, शरीर सो गया। जब नींद टूटती है तो व्यक्ति जागता है, कहता है आज तो बहुत अच्छे से नींद आई, खूब सोया मैं तो आज। अरे तुम कहाँ सोए थे? तमोगुण प्रकट हो गया तो शरीर सो गया था, तमोगुण चला गया तो शरीर जाग गया। अगर नहीं आता तमोगुण तो नींद की दवाई लेना पड़ती। इसलिए तमोगुण सोया, आप नहीं सोए, अर्थात आत्मा नहीं सोता। लेकिन वह अपने आप को शरीर मान करके भोक्ता भी अपने को ही मानता है। तो प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। सतगुण प्रकट होगा, अपना कार्य करेगा, हम समझेंगे कि हम कर रहे हैं। रजगुण प्रकट होगा तो विषयों को भोगेगा, हम समझते हैं कि हम विषय का उपभोग कर रहे हैं। जबकि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, ना आत्मा यह शरीर है। ये तीनों गुण ही कार्य करते हैं और इन तीनों गुणों की संगति के कारण से जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों को प्राप्त होता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने से परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। जैसे एक ही व्यक्ति बालक होता है तो बेटा कहलाता है, भैया कहलाता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो मित्र कहलाता है, फिर पति कहलाता है, फिर पिता कहलाता है, फिर दादा कहलाता है। ऐसे शरीर एक ही है लेकिन उपाधियां बदलती चली जाती हैं। वैसी आत्मा एक ही है। जब वह केवल साक्षी होकर देखता रहता है और इस शरीर से हमारा प्रारब्ध कर्म करता है, उस समय वह केवल दृष्टा कहलाता है, उपद्रष्टा।
लेकिन जब वह इस शरीर की बुद्धि को लेके, वाणी को लेके चिंतन करता है तो अनुमंता कहलाता है। और फिर आध्यात्मिक विषयों का उपभोग करता है तो भोक्ता कहलाता है। तथा शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का धारण पोषण करने के कारण से, आध्यात्मिक धारण पोषण करने के कारण से भर्ता कहलाता है। और फिर इन सब पर आगे चल करके शासन करने लगता है, इसलिए वही महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहलाता है, जब अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अब पुनः आगे कहते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। अर्थात कोई कोई तो ध्यान योग से अपने हृदय में स्थित परमात्मा को देखते हैं, कोई ज्ञान योग से इस परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, कोई कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, और कोई इनसे भी मंद बुद्धि वाले हैं तो सदगुरु की शरण में जाके उनकी सेवा शुश्रूषा करके केवल उनसे सुनते हैं। जैसे राजा परीक्षित केवल श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं, श्रद्धा के साथ सुनते सुनते। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबको तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, शरीर और आत्मा के संयोग से ही उत्पन्न जान। इन दोनों के संयोग से, जड़ और चेतन के संयोग से ही ये संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जब हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मान लेते हैं, तो शरीर के बच्चा होने में वो ये नहीं समझता कि मैं बच्चा हूं। जब वो जवान होता है शरीर, तो वो ये नहीं समझता कि मैं जवान हो गया। जब ये बूढ़ा हो जाता है तो वो ये नहीं समझता कि मैं बूढ़ा हो गया। ये रोगी हो जाता है, वो ये नहीं समझता कि मैं रोगी हो गया। ठीक इसी प्रकार जब वो मर जाता है स्थूल शरीर, तो वो ये नहीं समझता कि मैं मर गया। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो पुरुष नष्ट होते हुए संपूर्ण चराचर भूतों में अर्थात सभी शरीरों में उस आत्मा को, परमात्मा को नाश रहित समभाव से स्थित देखता है, वास्तव में वही यथार्थ देखता है। जो शरीर अपने को समझता है, वो तो यही समझता है कि मैं बच्चा हूं, मैं जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। हाय मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं रोगी हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। तो उसको तो फिर मरना ही मरना है, क्योंकि वो तो अपने आप को शरीर मान रहा है। जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, जैसा अभी मैंने बताया, जब इस प्रकार से वह देखता है सब में, तो ऐसा करने के कारण से वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, और इसी से वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। नष्ट होते हुए शरीर को नष्ट होते हुए देखता है, पर यह नहीं समझता कि मैं नष्ट हो रहा, तो इसी से परम गति को प्राप्त कर जाता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जब हम शरीर नहीं हैं, तो शरीर के धर्म हमारे धर्म नहीं है, और हम कर्ता भी नहीं है। कर्ता ये प्रकृति के तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो ऐसा जान लेता है, वह कर्ता अपने को नहीं मानता। इस प्रकार से आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब कहते हैं, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है, अर्थात जितने भी भूत प्राणी हैं, सबके भीतर में जो भावनाएं हैं, जो प्रेरणाएं उत्पन्न हो रही हैं, सब परमात्मा के द्वारा हो रही हैं, और उस परमात्मा से ही सारे भूत प्राणी प्रकट हो रहे हैं, उसी में विलीन हो रहे हैं। जो ऐसा देखता है, वो तो उसी क्षण परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, पर ऐसा दिखाई जल्दी देता नहीं है। जब कोई गाली देता है, तो हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने प्रेरणा दी है गाली देने की।
ऐसा सोचे तो हमको बुरा ही नहीं लगेगा। कोई हमारी स्तुति प्रशंसा करे तो हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान की प्रेरणा से ही ये हमें हमारी स्तुति कर रहा है। जब काकभूषणी जी को शाप दिया संत ने, तो कहते हैं नहीं कछु भय न दीनता आई, कौवा हो जा। कौवा होने का शाप दे दिया, वे कौवा बन गए। तो कहते हैं नहीं कछु भय न दीनता आई, उस समय मुझे कुछ भी भय नहीं लगा और न दीनता आई कि हाय मैं कौवा हो गया, बल्कि उनको प्रणाम किया और यह सोचते हुए कि उर प्रेरक रघुवंश मणि, सबके भीतर में प्रेरणा देने वाले मेरे भगवान हैं। तो भगवान ने प्रेरणा दी तब तो शाप दिया, बस ऐसा सोच के प्रणाम करके और उड़ के चले गए। तो वैसे ही जो व्यक्ति यह समझता है कि सबके भीतर प्रेरणा देने वाले भगवान ही हैं और परमात्मा से ही सारे भूत प्राणी प्रकट हुए हैं, परमात्मा में ही विलीन होंगे, परमात्मा ही सब कब धारण पोषण करने वाले हैं, उसी क्षण वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादि होने से, निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न लिप्त होता है, तथा जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित सर्वत्र आत्मा निर्गुण होने के कारण से देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। अब मटका टूटे फूटे उससे आकाश को क्या बिगड़ता है, क्योंकि आकाश उस मटके से संलिप्त नहीं है। आकाश अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वह उस मटके के आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर दाएं बाएं सर्वत्र व्याप्त है, और देह के टूटने फूटने से आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता। कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही जीवात्मा, एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है, अर्थात एक ही आत्मा सारे शरीरों में है, सारे शरीर रूपी खेतों को प्रकाशित कर रही है वह आत्मा। सब में अलग अलग आत्मा है ऐसा नहीं है, आत्मा सब में एक ही है। जैसे आकाश सब में एक ही है, सब दूर एक ही आकाश है, वैसे आत्मा एक ही है। पहले हमें यह लगता है कि ये शरीर मैं हूं, फिर ये लगता है कि नहीं शरीर नहीं बल्कि इसके भीतर रहने वाली कोई आत्मा में हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शरीर के भीतर की आत्मा, अरे भीतर तो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा तो इसके बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र है, और वह सब शरीरों में ही समान है। एक ही आत्मा सर्वत्र सब शरीरों में है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, अर्थात शरीर और आत्मा के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये ज्ञान योग का विषय है। जो पहली बार गीता जी को इस प्रकार से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनके लिए तो कठिन विषय है। इसलिए मैंने इसमें से बहुत सारे ज्ञानमय मंत्रों को केवल मैं बोल करके ही चल दिया, उसकी व्याख्या मैंने नहीं की, क्योंकि अभी आप लोग इतना गहन विषय समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी कहा हल्का सा संकेत करते हुए आगे बढ़ गया, उसमें से सरल सरल बातें आपको बताते हुए फिर कभी जब इस अध्याय में पुनः आएंगे लौट के, तब इसका विस्तार करेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है। इसमें जो विस्तार के साथ में दिया वो हम लोग अगली बार में पुनः इसे समझेंगे। अभी तो इतना ही समझ लें कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। शरीर एक खेत के समान है, और हमारे शरीर रूपी खेत में कौन कौन से विकार हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या छल कपट है, प्रमाद है, आलस्य है, नींद है जो असमय में प्रकट होती है, तथा सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि की चिंता, शोक संताप आदि आदि, ये इस शरीर के विकार हैं। अब हमें सदगुरु से सत्संग का बीज, जप का बीज, ध्यान का बीज, सेवा का बीज, समर्पण का बीज,
भक्ति का बीज, ज्ञान का बीज, वैराग्य का बीज तथा और भी जो इसमें बताए गए थे, उन बीजों को धीरे धीरे डालना है और संयम रूपी बाड़ लगाना है चारों तरफ कि इन बीजों को पशु न चढ़ जाए। पशु कौन है? विषय। संयम रूपी बाड़ लगानी है, अन्यथा विषय रूपी पशु आएंगे और इन बीजों को चढ़ जाएंगे। अर्थात जब व्यक्ति विषयी होता है तो उसके भीतर से बीज नष्ट हो जाते हैं, भक्ति के, ज्ञान के, वैरागी के, सेवा के, समर्पण के, ये सारे बीज धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संयम रूपी बाड़ लगा दे और सत्संग रूपी जल डालता रहे, स्वाध्याय रूपी जल डालता रहे, तो ये बीज अंकुरित होंगे। साथ में घास फूस भी अंकुरित होगी, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष के विचार भी प्रकट होते रहेंगे, पर उनको निकालता रहे, उन्हें हटाता रहे। वे आते रहेंगे विकार, उन्हें हटाता रहे। तब ऐसे करते करते वो बीज एक दिन विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेगा और उसमें फिर फल प्रकट होंगे। वही परब्रह्म परमात्मा का ध्यान और समाधि का वो फल होगा जिसे प्राप्त करके मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो यही संक्षेप में 13वें अध्याय का सारांश है। कल 14 अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल एकादशी भी है। जो कोई भी सदग्रस्त भक्त एकादशी का व्रत करना चाहेंगे वे कल उस एकादशी के व्रत को कर लेंगे। रांची में जो प्रति एकादशी के दिन सत्संग होता है तो उसका समय कल 12 से 1 रख सकते हैं वे लोग, और इसी में सत्संग में सम्मिलित रहेंगे सारे लोग। उसके उपरांत जो अपना पाठ वगैरह करते हैं उसे कर लेंगे। हम अपने घरों में अपने बाल बच्चों का जन्मदिन आता है तो मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। पति पत्नी शादी की सालगिरह आती है तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अन्य पर्वों को, उत्सवों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारतवर्ष में तो बहुत सारे पर्व है, दीपावली है, होली है, दशहरा है, नवरात्रि है, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आदि बहुत सारे पर्व हैं। पितरपक्ष में पितरों के निमित्त उनको याद करके उनकी तिथि के अनुरूप हम लोग पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म, दान धर्म आदि करते हैं। तो जिस प्रकार से सबको याद करके और उनकी प्रशंसा के लिए हम पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, या दान धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो ठीक उसी क्रम में हम आश्रम में भी कभी परम पूज्य सदगुरुदेव के निर्वाण दिवस को, कभी परम पूज्य सदगुरुदेव के जन्म दिवस को, कभी राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को, तो कभी बनारस में 15 दिसंबर को वहां पर जो मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी उसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को हम मनाते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में बसंत पंचमी 5 फरवरी को दादा गुरु परम पूज्य स्वामी बलजीत परमहंस जी महाराज की पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आनंद धाम आश्रम की शाखा वाराणसी अर्थात काशी में स्थित आश्रम में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। उनकी पुण्य स्मृति में संतों को भोजन, भंडारा, दक्षिणा आदि वितरित किए जाते हैं। तो वर्ष में 2 उत्सव काशी के आश्रम में होते हैं, एक 15 दिसंबर का और दूसरा बसंत पंचमी का। और अब बसंत पंचमी नजदीकी है, अर्थात 5 फरवरी को आ रही है। तो जो कोई भी अपने परम पूज्य दादा गुरु स्वामी बलजीत परमहंस जी महाराज को श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं, सेवा समर्पित करना चाहते हैं, तो 5 फरवरी को जो उनके निमित्त बनारस आश्रम में भंडारा होने जा रहा है उसमें वे जो भी सेवा समर्पित करना चाहें कर सकते हैं। और उसके लिए आज से, कल से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आप लोगों को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे।
और जिसकी जो शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा हो वे सेवा समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए साल में केवल एक ही यह तिथि है जिस तिथि में हम अपनी सेवा उनके निमित्त समर्पित कर सकते हैं, अपने दादा गुरु के निमित्त। आप जानते ही होंगे उनके शब्द के आगे परमहंस शब्द लगा हुआ है, पीछे में परमहंस शब्द लगा हुआ है, और वे परिव्राजक थे। परिव्राजक का तात्पर्य होता है, जो मैंने अभी 12वें अध्याय में आप लोगों को संतों के अणुव्रत बताए थे, तो वह उन अणुव्रतों को धारण करके जगत में विचरण करता है। सन्यासी आज यहाँ, कल वहां, आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों अगले गांव में, फिर तीसरे गांव में, फिर किसी शहर में, अर्थात वो भ्रमण करता रहेगा, वो एक स्थान पर नहीं रहता। सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख प्यास को सहन करता हुआ वो विचरण करता रहता है। किसी विशेष देश काल अवसर से एक स्थान पर 2-4 दिन रुक गया, फिर आगे बढ़ गया, इसे परिव्राजक कहते हैं। तो वे बड़े वैराग्यवान वीतरागी संत थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया। वे इसी प्रकार से विचरण करते हुए भक्तों का उद्धार करते हुए, जिस प्रकार गंगा जी बहती रहती, कहा भी जाता है कि रमता जोगी बहता पानी। जोगी रमता रहता है अर्थात भ्रमण करता रहता है, मानो वो चलता फिरता तीर्थ है, चलती हुई गंगा जी है, न जाने कितनों को पवित्र करता हुआ विचरण करता रहता है। उन्हीं के 5 शिष्यों में एक शिष्य जो हम लोग के सदगुरुदेव स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज हैं, इनको ही अर्थात इन 5 शिष्यों को ही उन्होंने आदेश दिया था कि आप लोग स्थान का निर्माण करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला स्थान वाराणसी में आनंदधाम आश्रम की जो शाखा है अर्थात आश्रम है मणिकर्णिका घाट पर, वे पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम वहां पर निर्माण किया। सबसे प्राचीन आश्रम वही है। क्योंकि आपको गंगा जी से बड़ा प्रेम था, इसलिए गंगा जी के तट पर ही काशी में इस आश्रम का निर्माण हुआ, और जिसका भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, रिपेयरिंग, पेंटिंग आदि करके आश्रम का पुनः नवीनीकरण किया है, जो कार्य लगभग पूर्ण हो चुका। और फिर इसके उपरांत उन्होंने ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर ही आनंदधाम आश्रम का निर्माण किया, जहां भी लगभग अभी रिपेयरिंग और पेंटिंग का काम लगभग पूर्ण हो चुका। जब मैं आया था उस समय आते ही 1 साल के बाद हम लोगों ने आश्रम को पहले बाहर से पेंट कर दिया था, और इस साल अभी वहां पर भीतर की रिपेयरिंग और पेंटिंग पूर्ण हुई है। इस प्रकार से आश्रम अब पुनः अपने स्थान पर खड़ा हो गया। इसके अतिरिक्त गोविंदपुर में अर्थात धनबाद गोविंदपुर राजस्थान में झुंझुनू मंडावा के पास बिसाऊ, तथा बिहार में शेखपुरा और सहरसा, ये 4 स्थानों पर सत्संग भवन है। जहां पर वे समय समय से जाकर के सत्संग आदि का आयोजन करते रहते थे। तो उसी परंपरा के अनुसार हम लोग भी विचरण करते हुए उन्हीं स्थानों को पुनः उनका जीर्णोद्धार करते हुए, सब जगह नवीनीकरण करते हुए और सत्संग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब पुनः काशी में 5 फरवरी को पुण्यतिथि के निमित्त जो दिव्य भंडारा का आयोजन होने जा रहा है, अब वह तिथि पुनः आ गई है। तो जो कोई भी भक्त शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार उसमें सेवा समर्पित करना चाहेंगे, वे सेवा समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार ही यह तिथि आती है जिसमें हम अपने दादा गुरु के निमित्त सेवा समर्पित कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः 12 बजे सत्संग में सम्मिलित होंगे, अगले अध्याय को साथ में लेकर के। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की, गीता माता की, गीता विधाता की,
श्री कृष्णानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम बाबा गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम राम गुरु जी। गुरुदेव। चरण स्पर्श बाबा जी। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम हरिओम हरिओम। ओम हरिओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम हरिओम गुरुदेव। महाराज जी। हरिओम। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा करे गुरुदेव। सुखी बुद्धि से करे गुरुदेव। प्रणाम भगवान आई प्रणाम जय माला गुरुदेव। लगाएं। कोटि प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव सत्यनारायण भगवान भगवान की जय। जय। भगवान की की जय। जय। माता की सच्चे जय। आनंद की जय। जय। गीता माता की जय। देव की जय। माँ सच्चिदानंद की जय। प्रणाम।